ये वीडियो आपकी बिजनेस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और ये वीडियो आपके प्रोस्पेक्ट को अवेयर करने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर अगर एफएलपी इतनी बढ़िया है तो उसके बड़े बड़े लीडर्स क्विट करके क्यों जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीज़ों का जेन्युइन रीज़न आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि वाकई रीज़न क्या होता है उन लोगों का फॉरएवर को क्विट करने का। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कुछ लोग नए प्रोस्पेक्ट को मिसगाइड कर देते हैं कि आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं उस कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स फॉरएवर को क्विट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उस नए प्रोस्पेक्ट के लिए, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता अभी, वो बिल्कुल छोटे बच्चे के समान है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरीके से बातें बोलता है कि जिस कंपनी में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं उस कंपनी में कोई व्यक्ति 10 साल पुराना व्यक्ति इस कंपनी को छोड़ के चला गया, तो दोस्तों नए प्रोस्पेक्ट को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, या वो जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो कोई दूसरा प्लान दिखा देते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे जेन्युइन रीज़न बताऊंगा क्यों वो लोग फॉरएवर को छोड़ के जाते हैं। तो ये वीडियो आपके हर नए प्रोस्पेक्ट को जरूर भेजना दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पता है कि नए प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा पेनदायक होता है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कोई व्यक्ति इतना सा शब्द बोल के उसको हमेशा के लिए वहीं पे रोक देता है तो हमारे लिए बहुत बुरी बात हो जाती है। दोस्तों भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां चलती हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें से 3 प्लान चलते हैं। पहला प्लान होता है दोस्तों कंपनी फ्रेंडली प्लान, यानी कि इंडिया के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसमें कंपनी फ्रेंडली प्लान होता है और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें अपलाइन फ्रेंडली प्लान होता है और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान होता है। दोस्तों, अब तीनों में मैं ये फर्क बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि एफएलपी के बड़े लीडर क्यों छोड़ के जाते हैं। दोस्तों, जो कंपनी फ्रेंडली प्लान होते हैं उसमें कंपनी को कोई लेना देना नहीं है बड़े और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से, उसको सिर्फ इतना ही लेना देना है कि मेरा टर्नओवर जनरेट हो गया, अब मेरे को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कंपनी फ्रेंडली प्लान जो होते हैं दोस्तों वो कुछ समय के लिए चलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मैक्सिमम। और एक प्लान होता है दोस्तों अपलाइन फ्रेंडली प्लान, यानी कि इस प्लान के अंदर मैनेजमेंट ये तय नहीं करता कि सिस्टम किस तरीके से काम करे, बल्कि बड़े लीडर तय करते हैं कि प्लान किस तरीके से होना चाहिए। तो भारत में बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो लीडर्स के इशारों पे चलती हैं, तो उसको बोलती हैं अपलाइन फ्रेंडली प्लान। तो वहाँ पे प्लान बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, जैसा लीडर झुकेगा उसी तरफ प्लान झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान इतना मजबूत प्लान होता है, ये हर डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखते हुए उसके हित के लिए बनाया जाता है दोस्तों। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो प्लान है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ जो 20 साल से काम कर रहा है उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा और जो इसने आज ज्वाइन करी है उतना ही उसको सम्मान मिलेगा। हाँ, उसकी अचीवमेंट पे रिकग्निशन जरूर मिलेगा, लेकिन एक साधारण कंपनी के लिए दोनों डिस्ट्रीब्यूटर बराबर होते हैं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कहती है कि जितना हमारे लिए टर्नओवर इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए एक पर्सन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। चाहे फॉरएवर में 20 साल पुराना आया लीडर अगर कोई पॉलिसी को वायलेंस करता है तो वो उतना ही अपराधी है जितना एक पहले दिन आए हुए व्यक्ति वायलेंस कर रहा है। तो दोस्तों इसमें रीज़न क्या होता है, जिस दिन हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो उस दिन हमें एक शपथ पत्र लिख के देना पड़ता है, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम एग्री करते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप इन प्रोडक्ट्स को अंडर कटिंग करके नहीं बेच सकते। इसका रीज़न क्या होता है, कंपनी चाहती तो यही कर सकती थी कि उसको तो टर्नओवर से मतलब है, वो कितने में बेचे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, इसलिए अगर वो अंडर कटिंग करेगा तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इंडिया के अंदर जितने भी बड़े लीडर्स छोड़ के गए हैं उसमें से 10% का मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो 90% लोग थे वो यही काम करते थे कि वो अंडर कटिंग का काम करते थे। कंपनी उनको चेतावनी देती है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन ये काम छोड़ दीजिए आप। फिर भी जब नहीं छोड़ते हैं तो कंपनी को एक्शन लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये है बात एक डिस्ट्रीब्यूटर के फ्यूचर की, ये बात है उसके एक भविष्य की।
और ये बात है उसके जीवन की। कंपनी के नियमों को वायलेंस किया था और उसकी वजह से वो सिस्टम से आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जितने भी लीडर्स फॉरएवर को छोड़ के गए हैं उसमें से 90% लीडर्स ने सिस्टम को फॉलो नहीं किया था, कंपनी के पॉलिसी को फॉलो नहीं किया था। आज वो सिस्टम से बाहर हो चुके। 10% का मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसमें से 90% सिस्टम पे नहीं चलने की वजह से सिस्टम ने उसको आउट कर दिया। वो खुद आउट नहीं हुए, सिस्टम ने उनको आउट कर दिया। आप ये वीडियो अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर भेजना, जिससे उसको ये पता लगे कि लीडर्स छोड़ के क्यों जाते हैं, ताकि वो उसको नेगेटिव ना कर सके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? बड़ा सिंपल था, लेकिन आपने क्या मैसेज लिया इससे, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर फॉलो करना।